नमस्ते। ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 2021 आने वाला है। मेरे देशवासी सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, खुशी से आप लोग रहे, खुशी से आप लोग ज़िंदगी गुजारे। बस आज एक नए वीडियो के साथ हम कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा है। मिथुन लग्न 2021 जनवरी महीना का अप्रोक्सीमेटली ये ग्रहों का स्थिति के अनुसार जनवरी महीना का रिजल्ट देखिए। यहाँ मेष होने से मेष, वृष और मिथुन, ये 3 नंबर होता है मिथुन। यहाँ अगर चंद्रमा होगा तो मान के चलिए कि ये मिथुन का राशि है, मिथुन का लग्न नहीं है। जहाँ पर लग्न शुरू होता है वहाँ से एक स्टार्टिंग होता है। जैसे कि यहाँ मिथुन 1 नंबर का, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह का लग्न के अनुसार जहाँ 1 नंबर लिखा होता है वहाँ से लग्न शुरू होता है। वहाँ से प्लैनेटरी पोजीशन का स्थिति के अनुसार ट्रांजिट का रिजल्ट देता है। राशि के अनुसार होने से क्या होता है, जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, मेष राशि का कोई बंदा, इनके लिए जो रिजल्ट मिलता है महीने में, वही मेष राशि का बंदा का रिजल्ट कुछ दूसरा हो जाता है। मतलब लग्न के अनुसार जो प्लैनेटरी पोजीशन से होता है उनका रिजल्ट उन लोगों को मिलता है उस तरह का। राशि के अनुसार ये नहीं है, राशि के अनुसार आप मत देखिएगा, इसको लग्न के अनुसार आप समझने को कोशिश कीजिएगा। तो ये 1 नंबर लग्न होता है। यहाँ लग्न लिखता हूँ, लग्न मिथुन का लग्न है। मिथुन का लग्न मतलब लॉर्डशिप, इस घर का अधिपति बुध देव है, राजकुमार बुध, मर्कुरी, द इंटेलेक्चुअल प्लैनेट, सर्पेंट इंटेलेक्चुअल, जो बहुत बड़े बड़े लॉयर का होता है, बहुत बड़े बड़े मेडिसिन स्पेशलिस्ट का होता है, साइंटिस्ट का होता है, इंजीनियर्स का होता है, टेक्निकल पर्सन्स का होता है, जो बातों में पैसा इनकम करते हैं, बात में उनका बातों में उतना दम है, जो कि सलाहकार है, लीगल एडवाइजर है। कोई वकील लोग थोड़ी पैसा खर्च करते हैं, नहीं। उनका दिमाग उस तरह का है कि किस तरह का एक केस को सुलझा सकते, उसका इनर पॉइंट का पॉइंट्स क्या हो सकता है जिसकी वजह से एक इंसान को निर्दोष साबित कर सकता है। उस तरह का इंटेलेक्चुअल पावर उन लोगों में से है, जो कि मर्कुरी, जो कि बुध, ये सारी चीज़ों का लॉर्ड होता है। तो ये मिथुन लग्न का लॉर्ड बुध होता है। बुध का ट्रांजिट को हम पहले चलते हैं। जनवरी 5 को बुध मकर राशि में एंटर करता है। जनवरी 5 मकर राशि में बुध एंटर करता है। मकर राशि ऑलरेडी पहले से गुरु एंड शनि वहां पे मौजूद है। 800 साल के बाद गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन साथ में हुआ है। ये एक प्लानिटरी हिराची में एक स्वतंत्र चीज है, स्वतंत्र चीज है। ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है शनि, एक मेटेरियल प्लैनेट है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति मेटेरियल प्लैनेट है, शनि स्पिरिचुअल प्लैनेट है। जैसे कि मिथुन लग्न के लिए ये अष्टम स्थान है, मृत्यु भाव का कारक है शनि का प्लेस मकर राशि। छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो बीते हुए साल 2020 में बहुत सारे दुख झेला है, लांछित हुआ है, अपमानित हुआ है। 7.5 के जो पीरियड आपको, मतलब सोने को जितना रगड़ने से वो प्यूरिफिकेशन की तरफ चला जाता है, ना उसमें कुछ मिलावट होता है। शनि ऐसा
ट्यूशन का टीचर होता है हर पहलू में, हर कदम पे। और इस तरह का ट्यूटर है कि जो इंसान का दोस्त निकलता है। क्या कुछ करना चाहिए था, आपने क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या किया, बस वो करना नहीं चाहिए था आपने किया, मतलब उसी का सजा आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि ये 9th हाउस है, ये शनि का घर है। 9th हाउस पास्ट लाइफ का कर्म, उसी के अनुसार इसी जिंदगी, ये जिंदगी चलता रहता है। वो 9th पास्ट कर्म के अनुसार, जैसे कि 10th हाउस आपका इसी जन्म का कर्म है। वो ट्यूशन के टीचर है, वो हमेशा देखता है कि क्या करते हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। आए हो बस कर्म करने के लिए और दूसरा कुछ नहीं है। आपका जो 8th पोजीशन 9th पोजीशन शनि का घर है, यहाँ पर बृहस्पति का मिला हुआ है 800 साल बाद। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति 7th मारक स्थान का एक अधिपति है। बेसिकली मैंने देखा है बहुत एक्सीडेंट्स केस, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अपनी तरफ से बस जाके उसी का हॉरोस्कोप को कलेक्शन करता हो, या अपने का एक रिसर्च का माइंड होता है जो क्यों एक्सीडेंट हुआ। बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना धीरे से चलाता है वो लोग, इतना आराम से चलाता है, वो एज भी हो गया है, एक्सीडेंट क्यों हुआ। कहीं तो दूसरा उधर से आके इनके साथ तो एक्सीडेंट नहीं किया। इस तरह का प्रॉब्लम होता है ये बृहस्पति की वजह से। देखिए हर प्लैनेट का एक नेगेटिव का पहलू होता है, एक पॉजिटिव का पहलू होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति एक शुभ कारक ग्रह है, हमेशा वो शुभ दे देगा। बृहस्पति एक्सीडेंट का कारक है। मैंने 150-200 हॉरोस्कोप का एनालिसिस किया। ये छोटी सी दिमाग में इतना बड़ा सा बात तो मैं नहीं करता हूँ। एक्सीडेंट का कारक कभी कभी बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति बहुत उनका काम, मतलब उनका रोल होता है। जैसे कि 4-5 प्लैनेट आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का रिजल्ट देते हैं, देने वाले हैं, देने को है, तो उनमें से अगर बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आ जाता है तो पहले बृहस्पति बोलते हैं कि छोड़ दो, तुम सारे हट जाओ, पहले मैं देखता हूँ इसको क्या देना है, किस तरह का दुख देना है, पनिशमेंट देना है, पहले मैं देता हूँ, बाद में तुम लोग सब आओ। ये बहुत हॉरोस्कोप मैंने देखा है 150-200 एनालिसिस करके। एक्सीडेंटल केस बेसिकली बस का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। बस में सारी जितना पैसेंजर्स थे उनके ऊपर डिपेंड नहीं होता है, बस का ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनालिसिस किया जाए वो ड्राइवर का हॉरोस्कोप तो आपने आप मिल जाएगा कि पॉइंट्स क्या है, क्या था, एक्सीडेंट की टाइम क्या था, उस टाइम प्लैनेटरी पोजीशंस क्या था। तो ये जो 2020 गया मिथुन लगने के लिए, 7.5 का पीरियड तो आपने झेला है। गुरु आकर अब वही अष्टम स्थान में शनि के साथ पहुंच गए। सप्तम स्थान मारक स्थान होने के बाद भी एक मटेरियल का जगह है, मटेरियल का प्लेस है, तो कहीं से आपको अनएक्सपेक्टिंग पेमेंट्स, अनएक्सपेक्टिंग जहां पे आपका आशा नहीं था, कुछ सोचा भी नहीं था, इस तरह का कहीं से कोई फंड्स आने वाला है वही जनवरी में, छोटा हो या बड़ा, आपका जातक के अनुसार वो मिलेगा। अनसेटल प्रॉपर्टी आपका अगर कहीं डिस्प्यूट पे पड़ा हुआ था तो ये आपकी तरफ प्लस पॉइंट है। जैसे कि अष्टम स्थान को गुरुदेव चले गए और शनि के साथ, शनि तो मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। ये 60% रिजल्ट, ये 40% रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये शनि का घर है, हाउस ऑफ ओनरशिप। हाउस ऑफ ओनरशिप, किसी घर का ओनरशिप होने के बाद भी उसी घर में और किसी का राज चलता है। जैसे कि कोई किराए पे रहता है तो ये किराएदार, कोई किराए पे घर देता है तो मकान मालिक,
दोनों में आपस में बात चुक्तिनामा हुआ है तो ये महीने में पेमेंट करेगा नहीं। अगर उसी घर का चिमनी में धुआं ठीक से नहीं जा रहा है, कचरा गंदा पानी रास्ता को आ रहा है, इलेक्ट्रिक बिल ठीक से पेमेंट नहीं दिया गया है, तो जो आपका होता है ना CMC BMC जो होता है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, हर स्टेट में ऐसा होगा, कहीं कहीं कैसा होगा आप लोगों को पता है शायद, उनकी तरफ से आ जाएगा लेटर नोटिस कि तुम्हें उतना फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि गलती आपने ही किया है। फिर भी मकान तो इनका है, किराए पे तो कोई दूसरा रहा है, तो वो उनके दोनों के बीच तो नेगोशिएशन होना था। नहीं, हाउस ऑफ ओनरशिप और कुछ बताता है, तो उस तरफ जाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों आके पहुंच गया। जो मरकुरी आपका 5 जनवरी मकर साइन में वो भी जाएगा। केतु 6 में 12 में राहु, मिथुन के लिए टाइम ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मिथुन लगने वाले 2020 में, मतलब उस तरह का माहौल आपको नहीं मिला है। आप जो है उस जगह को कदर करने वाला कोई नहीं मिला है आपको ना। फैमिली में 12 पोजीशन फैमिली में नहीं मिला। जो बोल रहा है आप उन लोगों को बुरा लगेगा ही लगेगा, कितना भी अच्छा आप बोलने से। 12 राहु एक माया का प्लैनेट है, एक माया का प्लैनेट है। उस तरह का विजिबिलिटी नहीं है, कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष उधर नहीं है, फिर भी वो फंक्शन करता है। वो माया का प्लैनेट है। जैसे कि आपका इंटरनेट, उसमें कोई व्यक्ति इंडिविजुअल खड़ा नजर नहीं आता है, मगर वो अपने आप काम करता है। कोई टेलीविजन को देखिए, अंदर कोई है ही नहीं, मगर वो बहुत कुछ दिखाता है। आपका टेलीफोन, कोई है ही नहीं, बहुत कुछ बताता है। ये सब माया राहु का कंटिन्यूअसली एक कलयुग में राहु का माया बहुत कुछ दर्शाता है। कलयुग का राजा कहलाता है वो राहु। 50 साल और आज इसके बीच में देखिए सारे प्लैनेट का जितना इंग्रेडिएंट्स दर्शाता है उससे कई ज़्यादा, कई फटेस्ट, कई लेटेस्ट राहु का फोकस सारी दुनिया में पड़ता है, ये यूनिवर्स में पड़ता है, व्यक्ति विशेष के ऊपर पड़ता है। एक माया का प्लैनेट है। झूठ बोलो, कितना भी झूठ बोलो, बस दुनिया तो ऐसा ही चलता है। और ये जो अष्टम स्थान का जो शनि, जैसे कि अनएक्सपेक्टेशन पेमेंट, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कृषि चाषी, कृषि उनको जिस तरह के लोन वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं ना, कहीं कहीं इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा, नेता लोग तो उनके चक्कर और कुछ है, बस डिक्लेरेशन कर देते हैं कृषि ऋण छोड़ दिया गया, किसके ऊपर कितना भी कर्जा है उससे और देने को नहीं पड़ेगा, बस आके बैंक से अपने आप क्लियरेंस ले लीजिए, आपके ऊपर एक भी पैसा नहीं है, वो पैसा सारे के सारे चुकाएगा गवर्नमेंट बैंक को। वो तो नेता लोग का काम है, इस तरह का सिस्टम तो है हमारा। जैसे कि वो इंडिविजुअल को दर्शाता है, कहीं अनएक्सपेक्टेशन पेमेंट जिसको आप सोचा भी नहीं था। ये 5 आदमी के बीच में 4 नंबर को इग्नोर करके 5 नंबर को आएगा, 5वां वाला को ही मिलेगा, यही अनएक्सपेक्टेशन पेमेंट। 12 राहु बहुत डिस्टर्ब दिया है आपको, और ये भी नियर अबाउट 1 साल लगभग यहाँ ठहरेंगे। शनि चेंज नहीं होने वाला है 8 प्लेस में। बृहस्पति तो चेंज होंगे, जून के टाइम में रेट्रोग्रेशन होंगे, उस टाइम तो हम हर महीने बताता रहता हूँ लग्न के रिजल्ट। तो आपका त्रिकोण जो कि है 2 3 4 5,
और यहाँ से 1 2 3 4 5, ये शुक्र और ये शनि मिथुन लगने के लिए दोनों ही सपोर्टिंग प्लैनेट है, सपोर्टिंग प्लैनेट है। वही सपोर्टिंग प्लैनेट जो त्रिकोण का मालिक है वो आगे 8 प्लेस में पोजिटेड हो गया। आपका शुक्र अभी के अभी 6 प्लेस में है, 6 प्लेस में है। शुक्र आपका चेंज होने वाला है शुक्र आपका चेंज होने वाला है जनवरी 4 सागिटेरियस धनु राशि को जाएंगे 4 जनवरी को। तो ये 4 जनवरी को शुक्र आपका धनु राशि को चले जाएंगे 7th पोजीशन। यहाँ पे शुक्र का प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा है। 7th पोजीशन दाम्पत्य का कारक है, स्पाउस का घर है, पत्नी का घर है, बिलोवेड का घर है। आपका जो पार्टनर है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट्स होता है, जो एक ही अकाउंट में दोनों का साथ जुड़ा हुआ है, उसको 7th हाउस दर्शाता है। तो कुछ ना कुछ आपको ये गेन दिलाएगा। शुक्र आपको कुछ ना कुछ गेन दिलाएगा। उतना बड़ी सफलता तो नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत। बृहस्पति 7th मार्क का अष्टम में है। देखिए, अगर जन्म के समय में आपका बृहस्पति का नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपका जन्म के समय में बृहस्पति का नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, आप देख सकते हैं, मोबाइल में आप देख सकते हैं, आप कंप्यूटर में देख सकते हैं। आपका जो तारा चक्र होता है, कौन सा तारा में बृहस्पति का ये तीनों नक्षत्र पड़ता है, जैसे कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। दोबारा बोलता हूँ, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, ये बृहस्पति का 3 नक्षत्र होते हैं। बृहस्पति का ये 3 नक्षत्र आपके जन्म के समय में कहीं जन्म तारा में तो पड़ा नहीं है, विपत्त तारा में तो नहीं पड़ा हुआ है, प्रत्ययी तारा में तो नहीं पड़ा हुआ है, बद्ध की तारा में तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो आपके लिए और मुश्किल बढ़ सकता है, और मुश्किल बढ़ सकता है। हाँ, एक चीज यहां से 1 2 3 4 5 बृहस्पति का फुल 5वां दृष्टि राहु को कुछ चेक देता है। राहु किसी को खातिर करने वाला नहीं है। ये प्लानिटरी हीराजी में राहु को कोई फास्टली चेक कर सकता तो ये बृहस्पति है, सेकंड कोई चेक कर सकता तो ये बुध है। इन अकॉर्डिंगली जातक पारिजातम, अकॉर्डिंगली जातक पारिजातम में मैं खुद नहीं बता रहा हूं, ये ऋषि मुनिया का दिया हुआ एनालिसिस है। और ये राहु को चेक जून तक करेंगे। जून के बाद तो बृहस्पति रेट्रोग्रेशन आएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे, तो राहु को हो सके हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। पहला पॉइंट। दूसरा, आपका लग्न मिथुन का है, बुध आपका लग्नाधिपति है। जिंदगी भर गणेश का पूजा कीजिए, गणेश जी का पूजा कीजिए, और हमेशा हर रोज गणेश जी का संकट मोचक गणेश स्तोत्र, गणेश जी का संकट मोचक गणेश स्तोत्र, वो छोटा सा है, 1 2 3 4 5 6 2 ने 12 लाइन का एक छोटा सा संकटी स्तोत्र है। 2 3 4 बार पठन कर देने के बाद तो अपने आप वो हो जाता है। सारी जिंदगी वही आपके लिए एक अमोघ अस्त्र है।
कोई बचा सकता है तो गणेश जी बचा सकते हैं। राहु को साइलेंट कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम हर रोज कीजिए, और इस तरह का हर महीने का लग्न रिजल्ट लेके मैं आ रहा हूँ। फरवरी के लिए फिर दोबारा हो सके तो आऊँगा। बस आज के लिए इतना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ये आपके मर्जी के ऊपर छोड़ देता हूँ। 2021 आपके लिए शुभ हो, भगवान के पास मेरा प्रार्थना है। आज के लिए गौरंग फंडा विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय जगन्नाथ।